राष्ट्रपति वन कैपिटल ए, मतलब दोस्तों ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 के अंदर लिखा हुआ है। 53 में दोस्तों राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी, ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 53 के अंदर लिखा है। आर्टिकल 54 ध्यान रखिएगा, निर्वाचक जो मंडल है, इलेक्टोरल जो है दोस्तों निर्वाचक जो मंडल है, ये आर्टिकल 54 के अंदर है। 55 में ध्यान रखिएगा, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये आर्टिकल 55 के अंदर। और पूछूं आपसे कौन सी प्रक्रिया है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लिखिएगा एकल संक्रमणीय मत। क्या? एकल संक्रमणीय मत पद्धति दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपके ध्यान रखना आर्टिकल 55 में। ठीक है, अगला आर्टिकल 56 दोस्तों, आर्टिकल 56 नोट करना। आपसे पूछे कार्यकाल किसके अंदर है? आर्टिकल 56 में 5 साल होता है कार्यकाल, लिखा हुआ है। 57 दोस्तों लिखना, पुनर्निर्वाचन जो है, री इलेक्शन जो है किसके अंदर है? आर्टिकल 57 के अंदर। 58 में दोस्तों लिख लीजिए योग्यताएं और अर्हताएं, ये कहां लिखी हुई है? क्वालिफिकेशन जो है ध्यान रखना आर्टिकल 58 में। 59 में दोस्तों शर्तें, कंडीशन किसमें? 59 में। 60 में लिखिएगा शपथ कौन सी में? आर्टिकल 260 के अंदर। और 61 में लिखना महाभियोग, इंपीचमेंट, हटाने वाली जो प्रक्रिया है, ये आर्टिकल 61 में। आपसे पूछे दोस्तों, ये नोट करना, अगर मैं पूछूं आपसे ये जो 61 है, ये 61 दोस्तों छाप लीजिएगा। अगर पूछे राष्ट्रपति के महाभियोग में कितना बहुमत चाहिए, तो कुल का 2/3 बड़ा बहुमत। क्या? ये सबसे बड़ा बहुमत दोस्तों, कुल मेंबर्स का 2/3 जो है वो महाभियोग के अंदर, इंपीचमेंट के अंदर चाहिए। तो 52 में राष्ट्रपति, 53 में दोस्तों कार्यपालिका शक्ति, 54 में उसका निर्वाचक मंडल है, इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी जो है शामिल है। 55 में दोस्तों निर्वाचन की प्रक्रिया पीआर विद एसटीवी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। 56 में क्या है? कार्यकाल। 57 में दोस्तों आपके पुनर्निर्वाचन। 58 में ध्यान रखिएगा योग्यताएं और अर्हताएं। 59 में दोस्तों छाप के रखिएगा 59 में आपके क्या है? पद की शर्तें हैं। 60 में दोस्तों आपके शपथ है। 61 में छापिएगा आपके महाभियोग, इंपीचमेंट, थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, 61 के बाद में 63 में क्या लिखा हुआ है? एक उपराष्ट्रपति होगा, ये 63 के अंदर लिखा हुआ है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है 63 के अंदर है। 72 दोस्तों क्षमादान जो है, ये किसके अंदर है? आर्टिकल 72 के अंदर है। क्षमादान की शक्ति किसकी? राष्ट्रपति की है। और अगर मैं पूछूं आपसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में क्या अंतर है? एक तो मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार किसके पास है? ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास है। एक दोस्तों मार्शल लॉ जो है, इसे भी समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये दोनों दो अधिकार है केवल राष्ट्रपति के पास में स्थित है। अगला देखिए आर्टिकल 76 दोस्तों नोट करना, 76 जो है महाभियोग, इंपीचमेंट। क्या? सॉरी दोस्तों ना, आर्टिकल 76 लिखना अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। क्या? महान्यायवादी जो है दोस्तों, ये आर्टिकल 76 के अंदर है। और अगर मैं पूछूं आपसे महान्यायवादी का मतलब भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। क्या? सबसे बड़ा वकील। और मैं अगर पूछूं आपसे दोस्तों, ये जो महान्यायवादी है, अगर पूछा जाए आपसे कि ये किसके प्रसाद पर्यंत होता है? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है होता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या ये ज्वाइंट मीटिंग में भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। पर क्या वोटिंग में भाग लेगा? वोटिंग में दोस्तों ये भाग नहीं लेगा। भारत का सबसे बड़ा वकील है। प्रसाद पर्यंत किसके? राष्ट्रपति। मतलब दोस्तों इसकी नियुक्ति, इसके वेतन भत्ते, इसका कार्यकाल सब दोस्तों राष्ट्रपति के ऊपर है। कुल मिलाकर इसका माई बाप कौन है? राष्ट्रपति इसका दोस्तों ध्यान रखिएगा माई बाप की तरह है। आर्टिकल 79 संसद का उल्लेख किसके अंदर है? आर्टिकल 79 में। संसद का मतलब दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों किसमें शामिल है? संसद में शामिल है। और ये किसके अंदर लिखा हुआ है? आर्टिकल 79 में लिखा है। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एमपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया। आगे देखिए 80 में क्या लिखा है दोस्तों? 80 में लिखा है राज्यसभा। याद करो सरला, अरे याद करो सरला। संसद हो गई 79, राज्यसभा हो गई 80 में, लोकसभा हो गई दोस्तों 81 में। तो राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 के अंदर, लोकसभा का जो उल्लेख है दोस्तों ये किसके अंदर है? आर्टिकल 81, 81 के अंदर लोकसभा का उल्लेख। 108 में क्या है? तो 108 में लिखना दोस्तों, 108 के अंदर लिखा हुआ है आपके ज्वाइंट सिटिंग जो है, ये ध्यान रखिए 108 में ज्वाइंट सिटिंग कब कब होगी? तो नोट करना, सामान्य जो विधेयक है इस पर हो सकती है
ज्वाइंट सिटिंग किस पर, सामान्य विधेयक पर हो सकती है, और धन विधेयक जो है इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग जो है हो सकती है। किसके ऊपर नहीं होगी तो लिख लेना, ज्वाइंट सिटिंग जो है दोस्तों ये किसके ऊपर नहीं होगी तो लिखना संविधान जो संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन जो विधेयक है इसके ऊपर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। और अगर मैं पूछूं आपसे क्या धन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग होती है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए क्या धन विधेयक के ऊपर ज्वाइंट सिटिंग होती है नहीं होती है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अब तक अगर पूछे कितनी बार हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है। कौन इसको बुलाता है, राष्ट्रपति दोस्तों इसको बुलाता है, और कौन इसका हेड होता है, लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसका हेड होता है। कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए मुझे कि जो धन विधेयक है, अगर पूछा जाए आपसे धन विधेयक दोस्तों आपसे पूछे कि ज्वाइंट सिटिंग धन विधेयक पर होती है या नहीं होती है, कमेंट बॉक्स में छापिए नहीं होती। ये ध्यान रखना ज्वाइंट सिटिंग दोस्तों